अगर आंख में आंसू हो तो कारण अपने दिल में खोजना, ना कि बाहर। अगर मेरी आंख में भी आंसू आए तो मैं अपने अंदर ही कारण दिल में खोजूंगा कि आखिर ये आंसू आए किस कारण से। कहते हैं कौन रोता है किसी और के खातिर ए दोस्त, कौन रोता है किसी और के खातिर ए दोस्त, सबको अपने ही किसी बात पर रोना आया हुआ है। इस दुनिया में जब कोई व्यक्ति रोता है ना तो किसी अपने की ही बात पर रोना आता है। और अगर होंठों पर मुस्कुराहट हो तो भी कारण अपने भीतर ही खोजना, क्योंकि जिस प्रकार से आंखों में आंसू थे तो हमने अपना कारण दिल में खोजा कि आखिर किस कारण से मेरी आंख में आंसू आए। और उसी प्रकार से अगर चेहरे पे मुस्कुराहट आए तो भी कारण अंदर ही है, किस कारण से हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आई हुई है। तो ये जो 2.5 अक्षर है ना प्रेम के, ये सबकी जिंदगी में आते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम के, यही प्रेम है। प्रेम तो रांझा ने हीर से किया था, वही प्रेम है। जो प्रेम मीरा ने कृष्ण से किया था वही प्रेम है। और प्रेम जो शाहजहां ने मुमताज़ से किया था, मुमताज़ के जाने के बाद उस पर प्रेम इतना था कि उसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवा दिया था। और वही प्रेम रांझा ने हीर से किया था। रांझा ने इतना हीर से प्यार किया था कि हीर जब उससे बिछड़ जाती है तो रांझा सन्यासी बन जाता है। क्या प्रेम में कोई सन्यासी बन जाता है? जब प्रेम को नहीं पा पाता है तो उसे ये दुनिया, वो दुनिया नजर नहीं आती जिस व्यक्ति को ये दुनिया लगनी चाहिए थी। और रांझा भी इस दुनिया से परे एक सन्यासी का भेष धारण कर लेता है और सन्यासी बन जाता है। क्योंकि हीर एक कबीले की रानी थी और जब उससे हीर नहीं पा पाता, हीर की शादी हो जाती है तो यह वियोग या बिछड़ने का गम रांझा नहीं सह पाता है। और गोरखनाथ से दीक्षा लेकर रांझा सन्यासी बन जाता है। लेकिन सोचो कि जिसको ईश्वर मिलाना चाहता है वो जरूर मिलाता है। और रांझा को कई साल भटकने के बाद रांझा भटकते भटकते उसकी किस्मत उसे हीर के ससुराल ले आती है, जहां वो देखता है कि हीर भी उसके बगैर रह नहीं पाती है। और हीर भी रांझा से बार बार कोशिश करती है कि मैं रांझा से मिलूं, लेकिन हीर मिल नहीं पाती है। और हीर के जो ससुराल वाले थे उसे वह जहर दे देते हैं और हीर उस जहर को पीकर मर जाती है। जब रांझा देखता है कि उसकी हीर इस दुनिया में नहीं रही तो रांझा भी जहर पीकर अपने प्राण त्याग देता है। क्या प्रेम में लोग अपने प्राण भी त्याग देते हैं? तो हीर और रांझा की जो प्रेम की कहानी थी आज भी हम और आपके बीच गाने हीर और रांझा। प्रेम को जब नहीं पा पाता है तो प्रेम या तो सफलता मिलती है या फिर असफलता मिलती है। और जब असफलता मिलती है तो मरने का भी जी करता है प्रेम में कि इससे अच्छा तो मर ही जाओ, घुट घुट के जीने से अच्छा है कि अपने प्राण ही त्याग दो। और रांझा को जब पता चला कि उसकी हीर अब इस दुनिया में नहीं रही, रांझा ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। तो प्रेम तो हम इसे कहते हैं, प्रेम हो तो हीर और रांझा जैसा हो, वरना प्रेम प्रेम ही नहीं है। क्योंकि प्रेम में गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती। भले हीर बहुत अमीर खानदान से थी, रांझा उतना गरीब नहीं था, लेकिन फिर भी प्रेम था दोनों के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हीर ने रांझा से मोहब्बत नहीं की, प्यार नहीं किया। भले हीर की शादी किसी और से कर दी जाती तब भी हीर उसी की याद में खोई रहती थी, रांझा की याद में रांझा से प्रेम करती थी हीर। और वक्त उसको ऐसी कगार पर लेके आया कि हीर को अपने प्राण ही त्यागने पड़े। क्योंकि प्रेम में समझ जाते हैं कि इस जीवन में शायद हीर और रांझा एक नहीं हो सकते, और दोनों ने वही डिसीजन लेकर अपने आप को त्याग दिया। आप सोच रहे होंगे कि प्रेम क्या सबके जीवन में घटना घटती है? तो मैं कहता हूँ सबके जीवन में क्या, भगवान के जीवन में भी प्रेम की घटना घटी है। भगवान को भी प्रेम में मजबूर करने वाली मीरा, जिसका आपने नाम सुना होगा मीराबाई, कि भगवान को स्वयं उसके पास आना पड़ता था। इतना प्रेम था मीरा के प्रति। और मीरा ने इतना प्रेम किया था भगवान से कि सोचो कि जब राणा ने मीरा को विष दिया तो मीरा ने उसे अमृत समझकर पी लिया। तो प्रेम में भले वो कृष्ण को ना पा सके, लेकिन मीरा ने प्रेम किया था कृष्ण से। आज भी अगर तुम मीरा को याद करोगे तो कृष्ण की याद तुम्हें जरूर आएगी। इतना प्रेम किसी के प्रति कि स्वयं कृष्ण को मीरा से मिलने आना पड़ता था। राणा ने मीरा को जहर तक दे दिया और मीरा ने उस जहर को अमृत समझकर पी लिया, गोविंद का नाम लेकर, कृष्ण का नाम लेकर। आपने गाना भी सुना होगा कि राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया।
इतना प्रेम था कृष्ण के प्रति। प्रेम में भले कृष्ण को ना पा सकी मीरा, लेकिन प्रेम तो प्रेम था ना, कैसे भुलाया जाता है प्रेम को। जब मीरा कृष्ण के ख्यालों में खोती थी तो कृष्ण से कहती थी कि तुम मेरे पास बैठो तसल्ली ना दो, वक्त तेरा भी अच्छा गुजर जाएगा। यह क्या कम है मसीहा तेरे आने से, मौत का भी इरादा बदल जाएगा। मीरा कहती थी कृष्ण से कि तुम मेरे पास बैठो, बस मुझे तसल्ली भी नहीं चाहिए तुम्हारी कि तुम मुझे तसल्ली दो, तुम मुझे समझाओ, मुझे नहीं चाहिए। सिर्फ तुम मेरे सामने बैठो, तुम मेरे पास बैठो तसल्ली ना दो, वक्त तेरा भी अच्छा गुजर जाएगा। जब तुम मेरे पास बैठते हो तो मेरा भी वक्त अच्छा गुजर जाएगा और तुम्हारा भी वक्त अच्छा गुजर जाएगा। और यह क्या कम है मसीहा तेरे आने से। मीरा कहती है क्या यह क्या कम है कृष्ण आपके आने से, मौत का भी इरादा बदल जाएगा। अगर मेरी मौत भी आ रही हो, अगर तुम मेरे सामने रहोगे तो शायद मौत का भी इरादा बदल जाएगा। मरने का जी तो बहुत करता है, लेकिन जब तुम मेरे सामने बैठे हो तो शायद मैं कह सकूं कि मौत का भी इरादा बदल जाएगा। इतना प्रेम था कृष्ण के प्रति। मीरा कहती है मुझे अपने ही रंग में रंग ले यार सावरे, यानी कि इतने प्रति। मीरा के जब आप भजन सुनोगे तो आप समझो कितना प्रेम था कृष्ण के प्रति मीरा को। भले वो मीरा कृष्ण को ना पा सकी थी, लेकिन प्रेम तो प्रेम था। जब तक जी, जब तक उससे प्रेम किया। और वो गाना बहुत अच्छा लगता है, जो गाना है कि मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार साबरे। तो मीरा कहती थी कृष्ण से कि प्रीत लगाना प्रीतम ऐसी, जो निभ जाए मरते दम तक। प्रेम इतना करना प्रीतम तुम मुझसे, यानी कि कृष्ण से मीरा कह रही है कि जो निभ जाए मरते दम तक। प्रेम इतना करना कि जब तक मैं यहाँ जीवित रहूं, जब तक मेरी मौत ना आए, जब तक निभ जाए मरते दम तक, तब तक मैं निभाती रहूं। मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतनी शक्ति देना ताकि मेरा जो प्रेम है जब तक मैं मरूं नहीं, तब तक यह प्रेम तुम्हारे लिए मैं निभा सकूं। इसके सिवा ना तुझसे मांगा ना कुछ चाहा अब तक, और इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रेम में कृष्ण से। सिर्फ बस यही चाहिए कि प्रीत लगाना प्रीतम ऐसी, जो निभ जाए मरते दम तक। इसके सिवा ना तुझसे मांगा ना कुछ चाहा अब तक। तो जो प्रेम की पीड़ा है ना, जिसने प्रेम किया है वही प्रेम की पीड़ा को समझ सकता है। तो यह मीरा का दर्द है। मेरे कान्हा तुम बिन जीना, मेरे बनवारी तुम बिन जीना बेकार साबरे। मीरा कहती है कि मेरे कान्हा तुम बिन जीना, जब तुम मेरे पास नहीं तो मेरा क्या जीना है। बनवारी, कृष्ण का दूसरा नाम बनवारी, बनवारी तुम बिन जीना बेकार साबरे। सब कुछ बेकार लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मीरा का दर्द ऐसा ही नहीं था। मीरा कहती है ऐसा रंग तू रंग दे सांवरिया, जो उतरे ना जन्म जन्म तक। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। इतना मुझे प्रेम चाहिए कि ऐसे रंग में मुझे रंग दो सांवरिया, जो उतरे ना जन्म जन्म तक। जितने भी मेरे जन्म हो उनमें हर जन्म में मैं तुम्हें ही देखूं, क्योंकि जिसे देखकर सुकून मिल जाए वही तो प्रेम है। और अपना नाम तो लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। अपना नाम लिख दो ताकि मैं भूल ना पाऊं आपका नाम। इतना प्रेम था कृष्ण के प्रति। तो प्यार कभी मरता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंसान मर जाते हैं। प्यार हमेशा जिंदा रहता है, और जिससे प्रेम हो जाए फिर प्रेम मरता ही कहाँ है। ये प्रेम हर जन्म में मिलता है। ये जन्म मरण का चक्र है। अगर आप यहाँ हो तो आपको यहाँ भी प्रेम नहीं पा सके, पिछले जन्म में प्रेम को पा लिया जाता है। आपने शाहजहां के बारे में भी सुना होगा। शाहजहां ने प्यार किया था मुमताज से, और मुमताज की याद में तब ताजमहल बनवाया जब मुमताज इस दुनिया में नहीं रही। मेरे हिसाब से मैं जो सोचता हूँ कि बेगम के जाने के बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। यह तो मेरे हिसाब से प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो वो है जो जीवित है, और तब तुम उसे समझो और वो तुम्हें समझे। क्योंकि प्रेम जब तक जीवित रहता है तब तक हमें उसकी कोई फिक्र ही नहीं रहती हमारे जीवन में प्रेम है या नहीं। और प्रेम अगर होता है तब तक तुम्हें फिक्र नहीं रहती। प्रेम के जाने के बाद उसकी तुम्हें याद आती है और तुम सदमे में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। और वही हुआ था शाहजहां के साथ भी। जब बेगम की मौत हो जाती है तो कहते हैं शाहजहां 2 साल सदमे में रहा।
क्योंकि मुमताज़ से प्यार करता था, प्रेम करता था। मरने के बाद मुमताज़ के लिए उसने ताजमहल बनवाया। लेकिन अगर जीते जी मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाता तो मैं कह सकता था हाँ ये प्रेम है, क्योंकि मुमताज़ वो ताजमहल नहीं देख पाई होगी मरने के बाद। लेकिन आज वो गाने हैं कि याद में देखो बना है ये ताजमहल, तो वो कैसा ताजमहल कि मरने के बाद याद में बनवा दिया। जीते जी जब प्रेम हो तो उसके लिए जो कुछ हो सके वो दे सको तो दे पाओ। मरने के बाद किसने देखा? जीते जी तो प्रेम तुमने समझ नहीं पाया, मरने के बाद तुम प्रेम को समझ रहे हो, जाने के बाद तुम प्रेम को समझ रहे हो। जो बिछड़ गया उसके लिए तुम प्रेम समझ रहे हो। अगर जीवन मिला है, अगर इस जीवन में प्रेम नहीं समझ पाए तो मैं कहता हूँ प्रेम चाहे हीर और रांझा ने किया हो, प्रेम चाहे मीरा और किसने किया हो, प्रेम चाहे शाहजहां ने मुमताज़ से किया हो, और चाहे प्रेम में बुल्ले शाह ने अपना रुस्या यार मनाया हो। यह तो इनका प्रेम था। सेम उसी प्रकार हमें भी जीवन मिला है। हमारी भी जिंदगी में प्रेम की किरण उतरी है। क्या इसे हम ऐसे ही गवा देंगे? प्रेम को पाने के लिए हर हद से उतरना पड़े उतर जाओ। प्रेम को पाने के लिए कुछ भी करना पड़े कर जाओ। प्रेम को घृणा, नफरत, शक, संकोच, डर से दूर रखना चाहिए। अगर प्रेम में इतना भी शुद्ध ना कर पाओ तो कैसा प्रेम? अगर तुम्हारे प्रेम में यह सब आ रहा है, घृणा, धोखा, शक, संकोच, डर, तो तुम्हारा प्रेम घृणा में बदल जाएगा, नफरत में बदल जाएगा। और वो प्रेम नहीं होता जो नफरत में बदल जाए। प्रेम को शुद्ध करना सीखो, जहाँ विश्वास हो, सच्चाई हो, पवित्रता हो, जन्म जन्म के बंधन हो, जीने मरने के वादे हो। तुम पाओगे कि मेरी जन्नत या मेरा स्वर्ग इसी पृथ्वी पर है, क्योंकि तुमने प्रेम को पाया है। और जो इंसान प्रेम को पा लेता है वो समझो परमात्मा को पा लेता है, क्योंकि प्रेम में ही परमात्मा का वास होता है। और अगर प्रेम तुम्हारा सच्चा और विश्वास वाला है तो समझ लेना परमात्मा तुम्हारे साथ है। और वो परमात्मा तुम्हारे साथ जब तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे, तुम्हारे साथ जीवन भर वो रहेगा। तो ये है प्रेम। कहते हैं कौन कहता है दिल पागल है, पागलपन तो सिर्फ एक बहाना है। कौन कहता है दिल पागल है, पागलपन तो सिर्फ एक बहाना है। एक बार मुस्कुरा कर तो देखो, ये पागल तुम्हारा दीवाना है।